हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो एक बात इसमें यह है कि कोई भी, जैसे त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है, इसी प्रकार चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है। ये क्या है? चतुर्भुज। इसकी जो पहला पॉइंट डाल के लिखोगे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना होगा? 300। अगर आप कहो कि सर ऐसा क्यों होता है, मैं हर क्वेश्चन का क्यों का जवाब देता हूं, इसका भी देता हूं। अगर मैं यहां से एक विकर्ण खींचता हूं तो ये भी क्या बना? त्रिभुज। और ये भी क्या बना? त्रिभुज। मुझे बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? इन तीनों का भी। टोटल कितना हो गया? फटाफट से पहला पॉइंट डाल के लिख लो। देखो, इसके अंदर दूसरी बात समझते हैं अपन। कोई भी चतुर्भुज है, ये मैंने यहाँ पे शेप ले लिया, मगर इसको अपन कैसी भी शेप दे सकते हैं ना, कुछ भी हो सकता है। अगर इसको मैं नाम देता हूं ए बी सी और डी, अगर इसके विकर्णों को मिलाया जाए और इनको बोला जाए अगर ए बी सी और डी, ठीक है, तो समझना त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। एक बार देखना, इस वाले ट्राइंगल का क्षेत्रफल और इस वाले ट्राइंगल का क्षेत्रफल, इनकी जो भुजाएं, इनके ही रेशो में होगा, जो ये वाली है इनके अनुपात में होगा। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं लिखना चाहूं एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, और अगर इधर से एडीसी का क्षेत्रफल, वो बताओ जरा क्या होगा? डी अपॉन सी। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? हमने हर क्वेश्चन में क्यों का जवाब दिया है, वापस से हम यही प्रयास करेंगे कि हम क्यों का जवाब दें। ठीक है। मुझे एक बात बताओ कि हमें पता है त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल क्या होगा। मुझे एक बात बताओ, ए बी डी की बात कर रहा हूं मैं, अगर यहां से परपेंडिकुलर खींचता हूं जो कहां पे मिले? 90 डिग्री पर। और इसको क्या बोल देता हूं मैं? H1। यहां से अगर एक परपेंडिकुलर खींचता हूं और उसको क्या बोल देता हूं मैं? H2। तो एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। बताओ एबीडी का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार क्या हुआ? बीडी, और हाइट क्या हुई? H। इसमें क्या होगा? 1/2 आधार क्या हुआ? बीडी, और हाइट क्या हुई? H2। कोई दिक्कत? एक बात बताओ, 1/2 से 1/2 बीडी से बीडी, तो इसका क्षेत्रफल किसके बराबर आएगा? H1 अपॉन H2। और अगर देखा जाए, मैं इन त्रिभुजों की बात कर रहा हूं, देख लेना एक बार, ये वाला और ये वाला। मुझे एक बात बताओ, ये एंगल इसके बराबर है क्या? और ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे, सिमिलर होंगे। और जब त्रिभुज सिमिलर होंगे तो ए अपॉन बी, इसका रेशो H1 अपॉन H2 के बराबर आएगा क्या? तो ए अपॉन बी के बराबर, या H1 अपॉन H2 के बराबर क्या लिख सकता हूं? ए अपॉन बी। क्या प्रूफ हो गया क्या? लिख लो फटाफट से सेकंड नंबर पॉइंट डाल करके। देखो सुनना, कोई भी अगर चतुर्भुज दे रखा है,
कोई भी अगर चतुर्भुज दे रखा है, किसी भी शेप में हो, वो नाम दे देता हूं मैं ए, बी, सी और डी। इसका मिड पॉइंट पी, इसका मिड पॉइंट क्यू, इसका मिड पॉइंट आर और इसका मिड पॉइंट। अगर इन सबको मिलाया जाए तो बनने वाला चतुर्भुज पी क्यू आर एस, चतुर्भुज पूरा ना लिख करके अब मैं क्या लिखा करूंगा, चतुर्भुज का साइन बनाऊंगा। वो हमेशा क्या होगा, समांतर यानी पैरेललोग्राम। ऐसा क्यों होता है वो समझ लेते हैं। मैंने लास्ट आपको जब भी पढ़ाया था एक चीज बताई थी कि अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर इन दोनों भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी लाइन के समांतर होती है और इस लाइन की आधी होती है, बताया था क्या। इस लाइन जैसे 5 है तो ये 5/2 होगी और इसके क्या होगी, समांतर। देखना यहां पे एक बार, अगर मैं इसको मिलाता हूं, ठीक है, ये एक त्रिभुज बना क्या, इसको मैंने D1 नाम दे दिया और इसको नाम दे दिया D2। वो तो डायगोनल फर्स्ट है और ये डायगोनल सेकंड, ठीक है। ये तो डायगोनल फर्स्ट है और वो डायगोनल सेकंड। अब समझना, इस वाले त्रिभुज की बात करूं तो ये वाली लाइन इसके दोनों मिड पॉइंटों को मिला रही है, तो ये इसकी आधी हो जाएगी क्या, और ये इसके क्या हो जाएगी, समांतर। कोई दिक्कत। अगर ऐसे ही इधर देखा जाए तो ये इसके दोनों मिड पॉइंटों को मिला रही है, तो ये इसकी आधी हो जाएगी और इसके क्या हो जाएगी, समांतर। ऐसे ही इसको देखा जाए तो ये D1/2 हो जाएगी, ये भी D2/2, और ये क्या हो जाएगी, D2/2। और ये तीनों लाइनें आपस में पैरेलल हो जाएंगी। इसका मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और इक्वल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और इक्वल है, तो कौन सा ट्राइंगल बना, पैरेललोग्राम, यानी समांतर चतुर्भुज। अब समझना मेरी एक बात कि समांतर चतुर्भुज तो बन गया, सर ये आयत नहीं बन सकता क्या। भाई आयत की भी तो आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। वो इसलिए नहीं बनेगा, तब तक नहीं बन सकता जब ये दोनों 90 डिग्री पर ना काटें। ये आपस में 90 डिग्री पर जब तक नहीं काटे ना बोला जाए तब तक आयत नहीं बनेगा। हमेशा समांतर चतुर्भुज हमेशा बनेगा, आयत सिर्फ तब बनेगा जब ये कितनी डिग्री पर काटे, 90 डिग्री पर। ये 3 नंबर का पॉइंट डाल के फटाफट से लिख अपन। चौथा जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, समझना, कोई भी अगर हमें चतुर्भुज दे रखा है, अगर ये उसका डायगोनल है, यहां से हाइट उसकी P1 दे रखी है और यहां से उसकी हाइट P2 दे रखी है, और ये उसका क्या है, डायगोनल है, ये उसका क्या है, डायगोनल D। तो इसका क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हमेशा होगा 1/2 P1 इंटू P2 इंटू D। अगर दोनों हाइट दे रखी हो तो इसका, और डायगोनल दे रखा हो तो इसका क्षेत्रफल होगा P1/P2 इंटू 2 और उसका हाफ। हुआ कैसे वो समझ लो एक बार। मुझे एक बात बताओ, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, बताना जरा। हमें पता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है क्या, आधार क्या है इसका, D है, और ऊंचाई कितना, P1 है क्या। अगर मैं बात करूं त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, तो वो भी क्या होगा, 1/2 आधार D है और ऊंचाई क्या है, P2। इन दोनों को जोड़ा जाए तो क्या बनेगा, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 1/2 P1 इंटू डी प्लस 1/2 P2 इंटू डी। दोनों में से 1/2 कॉमन आया और D कॉमन आया, ब्रैकेट में P1 प्लस
एक सेकंड रुक जाओ। प्लस होगा। चले, अगला जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि कोई भी एक चतुर्भुज है, अगर उसका ये कोण ए है और ये कोण बी है, और इस लाइन को अगर आगे बढ़ाया जाए, ये यहाँ पे x नाम दे दें, इसको आगे बढ़ाया जाए और इसको y नाम दे दें, तो a प्लस बी, एंगल a प्लस एंगल b हमेशा बराबर होगा एंगल x प्लस एंगल y। हुआ कैसे, एक बार वो भी देख लेते हैं। हमें पता है एक लाइन पर बने टोटल एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 180। अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस, और ये क्या हो जाएगा 180 माइनस। हमें पता है चारों एंगलों का सम कितना होता है 300। चारों को जोड़ते हैं a प्लस बी प्लस 180 माइनस x प्लस 180 माइनस y बराबर कितना होगा, देखो क्या बना, a प्लस बी प्लस 180 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस y बराबर 300। ठीक है, कोई दिक्कत। मुझे एक बात बताओ, 180 और 180 360, यानी a प्लस बी माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 360, और ये 360 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा क्या, यानी a प्लस बी, ये x और y उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, फटाफट से नोट कर लो और छाप लो। ये कौन सा पॉइंट था, पॉइंट नंबर 5। हो गया, देख लिया सबने। हम पढ़ने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 6। एक कोई भी चतुर्भुज दे रखा है जिसका नामकरण किया ए बी सी और डी। अगर इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटें, कितने पर काटें, तो इसका एक जो अपने बनेगा ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर हमेशा होगा ए डी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। यानी इस वाली भुजा का स्क्वायर प्लस इस वाली भुजा का स्क्वायर बराबर होगा हमेशा इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के। हालांकि ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, ठीक है। अब इसको समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ, मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था किसी भी समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर किसके होता है। इस वाले त्रिभुज की बात करूं तो कर्ण क्या है, ए बी, ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, क्योंकि ये तो आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, कर्ण। अगर मैं इस वाले की बात करूं, बीसी या सीडी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओसी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर। कोई दिक्कत। ऐसे ही मुझे एक बात बताओ, बीसी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओबी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर। ऐसे ही मुझे बताओ एडी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर। मुझे एक बात बताओ, इन दोनों को जोड़ा जाए तो क्या बनेगा, ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस, और इन दोनों को भी जोड़ा जाए तो क्या बनेगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर। इसका मतलब ये पूरा इसके बराबर है और यही इसके बराबर है, तो क्या ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। चले, सुनना मेरी बात। अगला जो पॉइंट है ना वो बहुत शानदार और अच्छा है, जो आपके ज्यादातर काम आएगा। कौन से नंबर का है, 7 नंबर का। समझना मेरी बात। अगर कोई आपको चतुर्भुज दे रखा है, ये उसके विकर्ण दे रखे, अगर मैं इस वाले एरिया को A1 बोल दूं, इस वालों को A2 बोल दूं, इस वाले को A3 बोल दूं और इस वाले को A4 बोल, यानी एरिया A1 इंटू A3 हमेशा होगा
एरिया A2 इंटू A4 के। बोलो सर ऐसा हुआ क्यों? तो हम जानने की कोशिश कर, जानने की, मैंने नामकरण किया, मैंने नामकरण किया A B C और D, और इस एंगल को अगर मैंने थीटा बोला तो ये भी क्या होगा थीटा, और ये क्या होगा 180 माइनस, और ये भी क्या होगा 180 माइनस। कोई दिक्कत यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। अब सुनना मेरी बात, मैंने आपको लास्ट क्लासों में एक बात और बताई थी, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है वो होता है 1/2 A इंटू बी और उनके बीच का एंगल साइन थीटा। बताया था क्या? अगर मैं बात करूं A1 निकालने की, एरिया A1 1/2, एरिया A1 निकाल रहा हूं 1/2 A इंटू डी साइन। अगर मैं निकालने की बात करूं A2 तो 1/2 A इंटू सी और साइन 180 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे 180 माइनस थीटा। आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैं एक चीज पढ़ाऊंगा कि साइन 180 माइनस थीटा भी किसके बराबर होता है साइन, ये आपको आगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, इसकी जगह भी मैं क्या लिख सकता हूं साइन थीटा। A3 बराबर क्या होगा 1/2 B इंटू सी इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत? A4 बराबर क्या होगा 1/2 B इंटू डी इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत? अगर देखा जाए मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं A इंटू A1 इंटू A3 को, तो क्या बनेगा 1/2 गुणा 1/2 गुणा ABCD इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यही बना क्या? कोई दिक्कत? और ऐसे ही अगर A2 और A4 को करूं तो ये भी क्या बनेगा 1/4, यानी 1/2 गुणा 1/2 1/4 ABCD इंटू साइन स्क्वायर, यानी ये दोनों बराबर हुए क्या? इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि A1 इंटू A3 हमेशा किसके बराबर होगा A2 इंटू, करें क्या? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना, देखो सुनो फटाफट से सुनना, 8 नंबर का पॉइंट है और आज का लास्ट पॉइंट है। कोई भी चतुर्भुज दे दिया हमें A B C और D, सुनना इसके एंगल बाई सेक्टर और इसका एंगल बाई सेक्टर जहां पे मिलेंगे उसको मैंने क्या नाम दे दिया O। तो एंगल BOC क्या होगा? एंगल BOC क्या होगा? वो हमेशा होगा एंगल A/2 प्लस एंगल D/2 के बराबर, यानी इन दोनों एंगल के हाफ के बराबर ये होगा। अरे सर ऐसा हुआ क्यों? मुझे एक बात बताओ, ये वाला एंगल क्या एंगल B/2 है क्या, और ये वाला एंगल एंगल C/2 है क्या? और मुझे पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, मुझे पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, कितना होता है 180। तो एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 प्लस थीटा बराबर कितना होगा 180। भाई इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180, और इस पूरे चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 360। मुझे एक बात बताओ, मैं सबका हाफ करूं तो एक बात बताओ ये क्या हुआ, एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 प्लस एंगल D/2 इक्वल टू 180 डिग्री, और ये भी कितना है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्या? क्या क्या? एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 प्लस एंगल D/2
इक्वल टू क्या होगा, एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 प्लस थीटा। देखो इससे ये कट गया क्या, इससे ये कट गया क्या, तो थीटा इक्वल टू क्या, तो क्या बना अपना ये, एंगल A/2 प्लस एंगल D/2 इक्वल टू क्या आ गया, यही तो है थीटा, यही वाला, तो इन दोनों के हाफ का सम हो जाएगा। अपनी आज की क्लास यही खत्म होती है, ठीक है। कल हम आगे जितने भी हैं समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग, सबको पढ़ेंगे, समलंब चतुर्भुज सबको मैं सेपरेट सेपरेट करके पढ़ाऊंगा। और सबसे पहले हम कल आयत शुरुआत करेंगे, आयत से शुरुआत करेंगे।